प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के वचन को देखें। प्रभु का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वचन 34 निकालिएगा। यहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम पूरा करूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन उस समय का है जब यीशु मसीह सामरिया में आते हैं, थके हारे हैं और याकूब के कुआं के पास प्यासे बैठे हैं। ये इस समय शिष्य भोजन वस्तु लेने के लिए गांव में गए हैं और इसी समय एक सामरी स्त्री, एक पापनी स्त्री जिसका जीवन सही नहीं था, वो उस कुएं पर पानी भरने के लिए आती है। और जब इस समय यीशु मसीह उस महिला को पिता का संदेश सुना रहे थे, इसी समय शिष्य वापस आते हैं भोजन लेकर। और 31 वचन में इन लोगों ने निवेदन किया कि हे रब्बी, हे गुरु, कुछ खा ले, कुछ भोजन कर ले। जबकि उस समय वो महिला से बातचीत कर रही। यीशु ने कहा 32 वचन में, मेरे पास एक ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं खा सकते। चेले असमंजस में हो गए कि इनको भोजन किसने दिया? क्या इस सामरी स्त्री ने? क्योंकि ये जंगल है, बियाबान है, सुनसान है, हम भोजन लेने गए हैं, यीशु तो अभी हमारे साथ थे, खाली हाथ हैं, कुछ भी नहीं है, कैसे, किसने दिया? क्या इस महिला ने? तब यीशु मसीह ने वचन 34 में कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार करूं, उसके अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। समस्या ये है कि चेलों को भोजन के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। वो भोजन के परे कुछ सोचने की क्षमता में नहीं है। थके हैं तो नींद चाहिए, प्यासे हैं तो पानी चाहिए, भूखे हैं तो भोजन चाहिए। तो इस प्रकार की आवश्यकता को, इस प्रकार की चीज़ों के पीछे वो पड़े हुए हैं। पर यीशु ने थके होने के बावजूद, प्यासे होने के बावजूद, भूखे होने के बावजूद जब ये देखा कि एक छोटी सी भेड़ जो पिता से खो गई है, जो प्रभु से भटक गई है, जो धन्य मार्ग, पवित्र मार्ग से बिगड़ गई है, जो पापनी हो गई है, अर्थात उस पापनी स्त्री को जैसे ही देखा, यीशु मसीह प्रेम से, दया से, अनुग्रह से भर गए और खाना पीना सब कुछ छोड़ के, त्याग के उससे बातें कर रहे हैं, पिता का समाचार सुना रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। वो बता रहे हैं कि यीशु मसीह ख्रिस्तुस जो जगत का उद्धार करता, जो आने वाला, वो मैं हूँ। हालेलुया। क्या आप थके होते हैं और ऐसी दशा में अगर परमेश्वर का दास आपको काम दे, आप बीमारी की दशा में, शोक की दशा में, पीड़ा की दशा में या बहुत काम में फंसे हैं, क्या ऐसी दशा में परमेश्वर का काम आप करेंगे? हमारे पास कितने बहाने होते हैं ना, नहीं मेरे पास बहुत काम है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। प्रभु के लोगों, यदि आज आपके पास फुर्सत नहीं है तो कल आप अगर प्रॉब्लम में रहें, कल आप समस्या में रहें, तो क्या प्रभु को आपके लिए फुर्सत मिलेगा? जरा सोच कर देखिए, जो आप बोएंगे वो तो हम काटेंगे। पर यीशु का अनुग्रह, उसका प्रेम, उसकी महिमा देखिए कि एक खोई हुई भेड़ के लिए उनका दर्द देखिए। खुद भूखे हैं, प्यासे हैं, थके हुए हैं और उस आत्मा को बचाने के लिए खुद खड़े हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अनुग्रह है परमेश्वर का, कैसी कृपा है। चेले इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। चेलों का ध्यान बस खाने पर लगा हुआ है, चेलों का ध्यान बस पानी पीने पर लगा हुआ है। पर यीशु पानी की जगह पर भी बगैर पानी पिए उसे सुसमाचार दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम, मैं और आप, कितनी बार है जब हम परमेश्वर के काम को नहीं करते हैं, हम बहाने बताते हैं, हम ये सोचते हैं मेरे बदले वो कर लेगा, मेरे बदले वो कर लेगा। नहीं मेरे भाई, आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए और आपको इस बात को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको अपने महान काम के लिए अवसर दिया है और यदि आपने ये अवसर खो दिया तो किसी और को मिलेगा। आपने ये मौका खो दिया, किसी और को मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के काम के लिए कमर बांध कर तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वो खाना पीना, अपने शरीर को आराम देना छोड़कर वो पिता के काम में लग गए। मुझे और आपको बचाने के लिए 39 कोड़े खाए, अपने बदन पर खिलट ठुकवा लिया और पंजर पर भाले का दर्द सहकर कहा, पिता इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। कैसा अनोखा प्यार उसने किया। क्या आज की सुबह हम प्रभु से कह सकते हैं, इस समय जबकि हमारे शरीर में पीड़ा है, क्या उठकर कह सकते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, मैं पीड़ा में हूँ पर जिंदा तो हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे घर में अनाज नहीं है, मेरे घर में खाने को नहीं, पर मैं ज़िंदा हूँ। शायद ज़्यादा पैसा नहीं है प्रभु, परंतु धन्यवाद, किसी के पास मांगने का अवसर तूने मुझे नहीं दिया। परमेश्वर के लोगों, पीड़ा के दौर में, कठिनाई के दौर में क्या हम पिता का काम कर रहे हैं? क्या हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं? उसके मोहब्बत के लिए, उसके प्रेम के लिए।
कितनी बार है जब हम अपनी चिंताओं में अपने भोजन की आवश्यकता, अपने कपड़ों की आवश्यकता, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मस्त हो जाते, इतने खो जाते हैं कि हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं। पर हमारे प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमारे लिए समय निकाला। वो स्वर्ग को छोड़ता है और इस धरती पर आता है मुझे और आपको बचाने के लिए। आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा भी इस्तेमाल कर कि मैं तेरी महिमा के काम में आऊँ। मेरा इस्तेमाल कर ताकि मैं दूसरों के लिए ऐसा बोझ रखूँ प्रभु जैसा आप रखते हैं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपके महान अनुग्रह के लिए, आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु। आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला, हमसे बातें किया है प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि तेरा प्रेम, तेरी समझ, तेरा अनुग्रह हम में से हर एक के जीवन पर यीशु मसीह नासरी के नाम से आने पाए प्रभु, और आपकी इच्छा को हम पूरी करने पाएँ। पिता, प्रत्येक को जो इस वीडियो, इस संदेश को देखते हैं आशीषित करें पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वो भी इन वचनों को सुने और आशीष के हिस्सा बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।